तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यानी आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई भी आव्यूह है और उसमें अवयवों की संख्या कितना है, 24 है। कितना है बाबू, 24 है। अब पूछ रहा है कि आप उसकी कोटियाँ बताइए। साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या क्या होगी। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि एक आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं। अवयवों की संख्या आपको दिया गया है, आपको केवल इसका ऑर्डर निकालना है। यानी आपको बताना है कि संभवतः कोटियाँ क्या होगी। साथ ही साथ इसमें दिया है कि और बताइए कि अगर 13 हो तब क्या इसकी कोटियाँ क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, जो हमारा दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है अवयवों की संख्या। क्या दिया है बाबू, अवयवों की संख्या कितना दिया है, पहला पार्ट में दिया है 24। ठीक है, यानी अवयवों की संख्या हमको कितना दे दिया गया है, 24 दे दिया गया है। यानी कोई भी मैट्रिक्स आप समझिए उसमें अवयवों की संख्या कितना होना चाहिए, 24। अब उसका ऑर्डर बताना है। अब देखिए ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप सोच सकते हैं, आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है उस मैट्रिक्स में 2 रो हो और 12 कॉलम हो सकता है उस मैट्रिक्स में 4 रो हो और 8 कॉलम हो सकता है उस मैट्रिक्स में 8 रो हो और 4 कॉलम हो। ऐसे निम्नलिखित हो सकते हैं, हमको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो है हो सकता है, पहला संभवतः क्या हो सकता है, संभवतः कोटियाँ हो सकती है। पहला कोटि जो हो सकता है, देखिए यहाँ पे डाल देते हैं, हो सकता है कि उसमें 1 रो हो और 24 क्या हो, कॉलम हो। हमेशा पहले रो की संख्या को लिखते हैं। ठीक है बाबू, कभी भी ऑर्डर लिखा जाता है तो सबसे पहले रो की संख्या लिखा जाता है। हो सकता है उसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला हो सकता है उसमें 3 रो हो और 8 कॉलम है, फिर भी 8 में 3 से गुणा करेंगे हमारा 24 आ जा रहा है। ठीक है, अगला हो सकता है उसमें आपका हो सकता है उसमें अगला आपका हो 4 रो हो और 6 कॉलम हो। चलिए इतना हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, ये जो 4 है अब इसी को उल्टा कर देते हैं। देखिए अब इसको उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 रो है और 24 कॉलम है, तो यहाँ पे देखिए 24 रो कर देते हैं और 1 कॉलम कर देते हैं, फिर भी हमारा हो जाएगा। अवयवों की संख्या 24 आ जाएगी, क्योंकि 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं वैसे ही, जैसे मान लीजिए रो की संख्या 12 हो जाएगा और कॉलम की संख्या 2 हो जाएगा। अगला जो देखिए, अगला इसको उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए रो की संख्या 8 हो जाएगा और कॉलम की संख्या 3 हो जाएगा। इसको भी उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए रो की संख्या 6 हो जाएगा और कॉलम की संख्या 4 हो जाएगा। इस प्रकार यही जो है वो आपके संभवतः 24 अवयव वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। 24 अवयव वाला किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखिएगा तो ये इन्हीं 8 में से कोई एक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये रहा हमारा जो क्वेश्चन 2 पार्ट में है, जो यहाँ तक जो हमारा 1 पार्ट का आंसर यह रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यदि इनमें 13 अवयव हो तो बताइए इसकी कोटियाँ क्या होगी। यानी अगर आपने 24 अवयव होगा उसका तो कोटियाँ आपने निकाल दिया कि यही हो सकता है, या तो 1 × 24 हो सकता है, या तो 2 × 12 हो सकता है, या तो 3 × 8 हो सकता है, या तो 4 × ये रहा हमारा क्वेश्चन पार्ट का जो पहला का आंसर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। यानी जब आपने 24 बोला गया था तब तो आपने इन कोटियों को बता दिया। अब पूछा जा रहा है कि बताइए अगर 13 हो तो अब कितना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए भी हम लिख लेते हैं दूसरा पार्ट के लिए गिवन। क्या लिख लेते हैं, गिवन। दिया है, क्या दिया है, अवयवों की संख्या दिया है। देखिए यहाँ पे कितना अवयवों की संख्या है, 13 दिया हुआ है। लिख लेंगे यहाँ पे वैसे ही अवयवों की संख्या। क्या लिख लेंगे बाबू,
अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हमको कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अवयवों की संख्या अगर 13 है तो हो सकता है कि एक रो हो और 13 कॉलम हो, या ये भी हो सकता है कि 13 रो हो और 1 कॉलम हो। इसके अलावा इस 13 का कोई गुणनखंड भी नहीं है जिसे गुणा करके ये 13 प्राप्त हो सके। यानी कहने का मतलब है कि इसका केवल 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं। एक ये ऑर्डर हो सकता है जिसमें 1 रो हो और 13 कॉलम हो, नहीं तो दूसरा ही हो सकता है जिसमें 13 रो हो और 1 कॉलम हो। ये रहा आपका दूसरा पार्ट का आंसर। यही संभवतः 2 ही इस 13 वाले और 13 अवयव वाले मैट्रिक्स का ये 2 ही संभवतः कोटियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। आगे हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यानी पिछले क्वेश्चन में आपको 24 अवयव दिया गया था और उसकी कोटियाँ बताना था, और इसमें 18 अवयव है और इसका कोटि यानी इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि 18 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या है, और साथ ही साथ अगर 5 हो तो इसकी कोटि क्या होगा, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे बाबू, गिवन, यानी जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, दिया है हमको, पहला पार्ट में दिया है अवयवों की संख्या। क्या दिया है बाबू, अवयवों की संख्या दिया है। ठीक है, अवयवों की संख्या कितना दिया है, पहला पार्ट में देखिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अवयवों की संख्या हमारा दिया है 18। अब क्या है कि आपको अवयवों की संख्या 18 दिया गया है और इसका आपको ऑर्डर बताना है, कोटि बताना है। यानी पूछा जा रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 18 अवयव हों तो बताइए उनकी संभवतः कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी आप सोच सकते हैं, हो सकता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसमें अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं आप, हो सकता है उस रो में 1 रो हो सकता है उस मैट्रिक्स में 1 रो हो और 18 कॉलम हो। ठीक है, अगला हो सकता है उस मैट्रिक्स में 2 रो हो और 9 कॉलम हो। ठीक है, एक ये संभव हो सकता है। एक और हो सकता है कि मान लीजिए इसमें 3 रो हो और 6 क्या हो, कॉलम हो। इसके अलावा इस 18 का कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। मान लीजिए उस मैट्रिक्स में अब 18 को रो हो जाएगा। यहाँ पे 1 रो था, 18 कॉलम था, यहाँ पे 18 रो हो जाएगा और 1 कॉलम हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, जस्ट 9 × 2, यानी उस मैट्रिक्स में 9 वो रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी 6 × 3। यही जो ये 18 अवयवों वाले मैट्रिक्स का यही 6 जो संभवतः कोटियाँ यानी 6 ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई इसका दूसरा कोटि या फिर दूसरा ऑर्डर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा पार्ट को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि 5 अवयव हो तो बताइए। ठीक है, यानी यहाँ पे अब अवयवों की संख्या कितना आ जाएगा, 5 मान लीजिए। फिर यहाँ भी लिख देंगे हम, दूसरा पार्ट में लिखना पड़ेगा बाबू हमको, दूसरा पार्ट में हमको फिर से गिवन लिखना पड़ेगा और लिखेंगे अवयवों की संख्या। इसमें भी वैसे कर देते हैं। ठीक है, दिया है आपको अवयवों की संख्या, यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब इसका कोटि बताना है, तो इस 5 अवयव वाले मैट्रिक्स का कोटि हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है कि इसमें 1 रो हो और 5 कॉलम हो। साथ ही साथ दूसरा आपका क्या हो सकता है कि इसका 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं है, तो हो सकता है कि 5 रो हो और 1 कॉलम हो सकता है, 5 रो हो और 1 कॉलम हो। यही जो 2 है इस 5 अवयव वाला मैट्रिक्स का जो है ये संभवतः कोटियाँ हैं। और साथ ही साथ आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आपके तीसरा क्वेश्चन का आंसर।